जब संसार में प्रेम केवल एक भावना थी, तब वृंदावन में प्रेम स्वयं एक दिव्य शक्ति बन चुका था। ये वही भूमि है जहां ना समय का नियम चलता है, ना ही भौतिक संसार के बंधन। और इसी भूमि पर जन्म हुआ उस प्रेम का जिसने स्वयं भगवान को भी झुका दिया। ये कथा है श्री कृष्ण और राधा रानी की, और उस रहस्य की जहां कहा जाता है कि स्वयं कृष्ण ने राधा के चरणों का चरणामृत पिया। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं था, ये प्रेम का जीवंत मंदिर था। हर पेड़, हर नदी, हर हवा राधे राधे की ध्वनि में लिपटी थी। यहाँ कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे एक सखा थे, एक प्रेमी थे, एक बाल रूप थे। और राधा वे प्रेम की वो शक्ति थी जो बिना बोले भी सब कुछ कह जाती थी। राधा रानी का जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वयं भक्ति की सर्वोच्च चेतना थी, जो धरती पर प्रेम का अर्थ समझाने आई थी। उनकी मुस्कान में भी साधना थी और उनकी चुप्पी में भी वेदों का ज्ञान। और फिर आते हैं श्री कृष्ण, नीले वर्ण में लिपटा एक दिव्य व्यक्तित्व, जिसकी बांसुरी की ध्वनि से ब्रह्मांड भी रुक जाता था। लेकिन वृंदावन में वे ईश्वर नहीं थे, वे केवल राधा के प्रेम में बंधे एक साधक थे। कहा जाता है राधा और कृष्ण का मिलन कोई साधारण घटना नहीं थी, ये ब्रह्मांड द्वारा लिखा गया एक दिव्य अध्याय था। जब कृष्ण ने पहली बार राधा को देखा तो समय भी ठहर गया था। न शब्द थे, न परिचय, केवल एक मौन संवाद हुआ था आत्माओं के बीच। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी सामाजिक बंधन में नहीं बंधा था, ये प्रेम था जो केवल आत्मा से आत्मा तक जाता है। ना इसमें अधिकार था, ना अपेक्षा, केवल समर्पण था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल प्रेम दिया, निर्विकार, निष्काम और अनंत। और यही प्रेम कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय था। कृष्ण सब जानते थे, लेकिन वे मौन थे, क्योंकि कुछ प्रेम शब्दों से नहीं समझाए जाते, वे केवल अनुभव किए जाते हैं। और राधा का प्रेम ऐसा ही था। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे वो रहस्य सामने आता है जिसने पूरी भक्ति परंपरा को बदल दिया। क्यों श्री कृष्ण ने राधा के चरणों का चरणामृत पिया? इसके पीछे था एक ऐसा दिव्य कारण जो केवल प्रेम को समझने वाला ही समझ सकता है। वृंदावन की धरती पर प्रेम केवल भावना नहीं था, ये एक आध्यात्मिक सत्य था। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों का चरणामृत पिया था, या इसके पीछे कोई गहरा दिव्य अर्थ छिपा था? कहा जाता है कि वृंदावन की गोपियां इस घटना को देखकर चकित रह गईं, क्योंकि उनके लिए कृष्ण स्वयं परमात्मा थे और परमात्मा का किसी के चरणों का जल ग्रहण करना अकल्पनीय था। लेकिन राधा रानी इस पूरे घटनाक्रम में मौन थी। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, कोई गर्व नहीं था, केवल एक शांत समर्पण था, जैसे वे पहले से ही जानती थीं कि ये क्षण अवश्य आएगा। अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कृष्ण ने कहा, जिस प्रेम में अहंकार नहीं होता वही प्रेम सबसे ऊंचा होता है। राधा का प्रेम ऐसा ही था, और इसलिए ये कोई साधारण कार्य नहीं था, ये एक आध्यात्मिक संदेश था। हिंदू आध्यात्मिक परंपरा में चरणामृत का अर्थ केवल जल नहीं होता, ये प्रतीक है समर्पण का, विनम्रता का और भक्ति की पूर्णता का। जब कृष्ण ने राधा के चरणामृत को स्वीकार किया तो इसका अर्थ था भक्ति प्रेम से भी ऊंची होती है। ये घटना केवल वृंदावन तक सीमित नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय सत्य का संकेत थी, जहां ये बताया गया कि ईश्वर भी प्रेम के आगे झुक सकते हैं यदि वो प्रेम निष्काम हो। राधा ने कभी ये नहीं कहा कृष्ण मेरे हैं, उन्होंने केवल कहा मैं कृष्ण की हूँ, और यही भाव उन्हें सभी भक्तों से ऊपर ले गया। कृष्ण जानते थे कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, इसलिए उन्होंने राधा के प्रेम को स्वीकार किया और उसे दिव्यता में बदल दिया। और यही कारण था कि राधा का चरणामृत केवल जल नहीं रहा, वो बन गया प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम जब शुद्ध होता है तो वो पूजा बन जाता है, और पूजा जब शुद्ध होती है तो वो ईश्वर तक पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न शेष है, क्या ये केवल प्रतीक था या वास्तव में कोई दिव्य घटना घटी थी? इस रहस्य का अंतिम उत्तर मिलेगा जहां राधा और कृष्ण के प्रेम का सबसे गुप्त अध्याय सामने आएगा। कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में भी ये चर्चा फैल गई थी। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी इस लीला के गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये केवल एक घटना नहीं थी, ये धर्म के नियमों को चुनौती देने वाला सत्य था। अब कथा का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। राधा केवल एक गोपी नहीं थी, वे स्वयं आदि शक्ति का एक स्वरूप थी। वे भक्ति की वो ऊर्जा थी जिससे स्वयं ईश्वर भी जुड़ते हैं। श्री कृष्ण ने ये लीला केवल प्रेम दिखाने के लिए नहीं की थी, बल्कि ये सिखाने के लिए की थी कि ईश्वर और भक्त अलग नहीं है,
भक्ति ही परम सत्य है। जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो ईश्वर भी भक्त के सामने झुक जाता है। अब समझिए असली रहस्य। चरणामृत केवल जल नहीं था, ये प्रतीक था अहंकार के समाप्त होने का, आत्मा के शुद्ध होने का और प्रेम के पूर्ण समर्पण का। जब कृष्ण ने इसे ग्रहण किया तो इसका अर्थ था प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब ब्रह्मांड स्वयं ये समझ चुका था, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सांसारिक कथा नहीं थी, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कहा जाता है कि जो इस प्रेम को समझ लेता है वो मोक्ष की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव सर्वोच्च है। राधा और कृष्ण की ये लीला हमें सिखाती है प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम समर्पण है और समर्पण ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। और जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तो ईश्वर भी उसे प्रणाम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जहां प्रेम होता है वहां ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणामृत को स्वीकार किया, क्योंकि वो प्रेम का सर्वोच्च रूप था। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको राधा कृष्ण की कौन सी लीला सबसे ज्यादा पसंद है। और ऐसे ही और भक्ति और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।